यह उस समय की बात है जब हनुमान जी ने लंका में प्रस्थान किए थे। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहूँ से तहीं देखी होई काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाही सबन कहू माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ेहु ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी तर्क्यव पवन तन बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलयौ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह जी हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं न कहोहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि परसा करे पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पावन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि बिसेखा। सूर सा नाम अहिन कै माता पठईन आई कहीं तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थी उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कहा।
आजो सूरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊं, सीता कैसो दे प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भेज भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई। कवनहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, तो फिर मुझे अब खा ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्हे दुगुन बिसेतारा। सोरह जो जन मुखते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बना लिया। उसने 16 जोजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 जोजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ सुनी बाहिर आवा, मागा बीदा ताहि सिरुनावा। मोहे सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरो मय पावा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 जोजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा है। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरसि चल्यो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मह रहई, करिमाया न भूखे खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनकै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके खा लेती थी। गह छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि से गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना,
तास कपट कपि तुरतहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेते थे जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करते थे। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी के आगे, तापर धाही चढ़ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चाहूं पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदर तैन घना। चौहठ हट्ट सुभट्ट बीति, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पथचर, रथ बहु को गनय। बहु रूप निशिचर जूत अति बल, सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, समुद्र मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उप बन बाटिका, सर कूप बापी सोहहीं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं। कहूँ माल दैह विशाल शैल सा, मान अति बल गरजहीं। नाना यखोरहि भीरहि बहु विधि, एक एकन तरजहीं। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्व की कन्याओं
अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले भी बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रचही। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर ही त्यागी गति पई हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बल करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं मनुष्य कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसार। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंका चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत ढरनी धन मनी। हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मा बर दीन्हा चलत बीरंच कह मोहि चीन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो तैं कपि के मारे तब जान सुनी सी चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं
श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अप बरग सुख धरी तुलाय कयंग। तोल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।